नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई। आशा करती हूँ गणपति विसर्जन आप सबने धूमधाम से मनाया होगा या भाग लिया होगा या एटलीस्ट गणों को याद तो किया ही होगा आज, है ना। तो जैसा कि आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये इस साल की गणपति विसर्जन की पिक्चर्स हैं मुंबई की। हाय हाय, मतलब कोरोना माई ने 2 साल तक सबको रोक के रखा, पर अब सब कुछ नॉर्मल हो गया और लोग पहले की तरह उल्लास के साथ गणपति महोत्सव बना रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं गणपति विसर्जन में। तो आज गणपति की विदाई हो गई, तो मेरी एक सवाल मेरे मन में आता, हो सकता है जैसा कि मेरे मन में, आप सबके मन में भी ये क्वेश्चन आता हो कि 10 दिन तक गणों की पूजा करते हैं, इतना प्यार से मान मनोहार के साथ गणों को अपने घर बुलाते हैं, पहले से तैयारियां शुरू हो जाती, ऐसा करेंगे वैसा सजाएंगे, और इतने प्यार से गणेश चतुर्थी को गणपति को लेके आते हैं अपने घर, और उसके बाद 10 दिन तक अपने पास रख के उसके बाद उनका विसर्जन कर देते हैं। क्यों? तो इसी सवाल के साथ मैं आपके पास लेके आई हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला कि गणेश चतुर्थी के दिन लोग ढोल ताशों के साथ गणपति को अपने घर लाते हैं, मंडप सजाते हैं, अपनी पूरी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। पूजा में कोई कसर नहीं, साल में एक बार गणु आते हैं, उस टाइम पे सभी अपना पूरा जोर लगा देते हैं सजाने में, उनको मनाने में, उनको भोग लगाने में, उनके भजन कीर्तन करने में। आय हाय, ये 10 दिन का आनंद ना पूरे साल भर भारी है। तो इस तरह से लोग अपने घर में गणपति को बुलाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए तरह तरह से मंडप सजाते हैं, भोग लगाते हैं। कुछ लोग आज भी मिट्टी के गणपति अपने हाथ से बनाते हैं, क्योंकि यही ट्रेडिशनली हाथ से बने हुए गणपति ही की पूजा की जाती थी। पर बाकी आजकल की क्रिएटिविटी तो है ही ऑसम। तो इस तरह से लोग अपने घरों में सजाते हैं गणपति को 10 दिन तक, फिर पूजा करते हैं, और फिर ढोल ताशे बजा के और खूब मस्ती करके, डांस करके, सारे दोस्तों यारी और दोस्ती यारी सबको इकट्ठा करके, सब रिश्तेदारों को इकट्ठा करके, रंगों से खेल के, सफ़ेद कपड़े पहन के, खूब उल्लास के साथ गणपति को ले जाते हैं। मतलब गजब, मतलब मुंबई में तो ऑसम है। मुंबई में सबसे ज़्यादा क्यों है गणपति, ये भी मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि गणपति को गणेश चतुर्थी को बुलाते हैं और 10 दिन उनकी पूजा करते हैं, फिर 11वें दिन ढोल ताशे म्यूज़िक के साथ खूब मस्ती करते हुए उन्हें ले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, विसर्जन क्यों करते हैं, इसके बारे में हम अब आगे आपसे बात करेंगे। कहते हैं ये जो है गणपति विसर्जन के लिए जो कहा जाता है, ये जो है इसकी बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है, और ये महाभारत के टाइम की स्टोरी बताई जाती है कि महाभारत जब लिखी गई थी उस टाइम से गणपति विसर्जन की शुरुआत हुई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गणपति विसर्जन की पिक्चर्स आ रही हैं। हाँ, मतलब कसम से, मतलब ठहर जाती हैं आके कि बस आई विश यहीं पे रुक जाए, बस इससे ज़्यादा ना जाए पानी में। कितना दुख के साथ आई, बच्चा देखो कैसे रो रहा है, मतलब कितना दुख होता है गणपति जाते हैं तो। स्टिल हम लोग हर साल बुलाते हैं, प्यार से रखते हैं, उनका विसर्जन करते हैं। तो जैसे मैं आपको कथा बता रही थी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और जो महाभारत के टाइम की है। तो कहते हैं कि वेद व्यास जी थे, तो सबको पता है कि श्री वेद व्यास जी ने महाभारत लिखवाई थी गणपति से। तो जब वेद व्यास जी गणपति के पास गए कि आप मेरे लिए महाभारत लिख दो, तो उन्होंने शर्त रखी कि आप रुकोगे तो मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं लिखूंगा, कि आपको कंटिन्यूस बोलना है। तो वेद व्यास जी ने बोला ओके, पर तुम कंटिन्यूस समझ के लिखोगे, समझे बिना कुछ भी नहीं लिखोगे। तो ये डील डन हो गई। तो गणपति लिखते गए लिखते गए लिखते गए, वेद व्यास जी बोलते गए, गणपति लिखते गए लिखते गए लिखते गए, बिना रुके, जैसा वो बोल रहे गणपति समझ के लिखते जाएं लिखते जाएं। लिखते लिखते उनकी कलम टूट गई। अब गणों ने बोला क्या करूं, अचानक से कलम कहाँ से लाऊं। तो उन्होंने दिमाग लगाया और अपना एक दांत तोड़कर उसको कलम में डुबो दिया, और फिर उसे इंक में डुबो दिया, और उसको फिर कलम की तरह इस्तेमाल करने लग गए।
और फिर उन्होंने लिखना शुरू किया। लिखते 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 3 साल हो गए। 3 साल बाद महाभारत पूरी हुई तो वेद व्यास जी ने देखा कि गनु ने अपना दांत तोड़ा, तो उन्होंने उनका नाम एक दंत रख दिया। तो एक दंत नाम रखा। इस तब से एक दंत नाम से गनु हमारे फेमस हो गए। तो 3 साल बाद जब पूरी हुई महाभारत तो फिर गणपति को ताप बढ़ गया और फिर वेद व्यास जी ने उनको मिट्टी का लेप लगाया। 10 दिन बाद उनका जब ज्वर उतरा तो उन्हें पास के सरोवर में नहला दिया। वहाँ से नहाने के बाद गणपति जो हैं भोले और गौरा माता के पास मतलब अपने मम्मा पापा के पास वापस चले। तो इस तरह से जो वेद व्यास जी ने उनकी पूजा की, उनको 10 दिन तक उनका मनपसंद खाना खिलाया और 10वें 11वें दिन उन्हें स्नान कराया। तब से गणपति विसर्जन का ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ। तो आप ये देख रहे हैं मुंबई में, मतलब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मुंबई में गणपति विसर्जन सबसे धूमधाम से मनाते हैं। वहाँ ये ट्रेडिशन कैसे शुरू हुआ ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मनाया तो वैसे पूरे देश में जाता है, पर मुंबई में इतना स्पेशल क्यों। मतलब आप मराठी हैं, मतलब आप महाराष्ट्र के हैं, मतलब आप मुंबई में रहते हैं तो आपको गणपति मनाना ही है, वो तो मैंडेटरी है ही। तो चाहे आप आम इंसान हो, चाहे आप बॉलीवुड एक्ट्रेस हो या कोई भी वीआईपी हो, आपने गणपति मनाना ही है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मुंबई में गणपति सबसे ज़्यादा धूमधाम से क्यों मनाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। गणपति जी आप पर कृपा करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपसे मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, गणपति बप्पा मोरया।